पिछले कई दिनों से इंडियन रुपी डाउनवर्ड स्पाइरल पे है। आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रुपी ने गिरने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और एक यूएसडी के बदले 79.96 रुपीस पे पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक यूएसडी बाई करना है तो 79.96 रुपीस पे करना होगा। इस साल ये लगभग 6.5% से ज़्यादा गिर चुका है। इन द मीन टाइम, जैसा कि करेंसी वॉलेटिलिटी ऑनगोइंग है, आइए डिकोड करते हैं रुपए को। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसका टाइम स्टैम्प कुछ इस तरह से है। वाई इज रुपी फॉलिंग? मैंने आपको पहले भी अपने इस वीडियो में बताया था कि करेंसी की वैल्यू उसके डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन की जाती है। अगर यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हुआ कि इंडियन रुपी की डिमांड कम होगी, इसलिए इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होगा। और अगर यूएस डॉलर की डिमांड कम होगी तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ रही है, तो इस केस में इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा, यानी बढ़ेगा। अगर एक कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो डॉलर की डिमांड बढ़कर इसके सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है और अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक करेंसी जैसे कि रुपी डिप्रिशिएट होने लगता है डॉलर के कंपैरिजन में। इन दिनों रुपी में फॉल मेनली हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग डॉलर और फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज की वजह से हो रहा है। आईएनआर इस साल की शुरुआत से ही गिर रहा है, स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज रहे हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, इन्फ्लेशन, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और हाई गोल्ड प्राइसेस। इन सब रीजंस को अगर हम साइड रख दें तो एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है और वो है हैवी फॉरेन फंड आउटफ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस साल अब तक 36 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट से निकाल के जा चुके हैं, जो कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 11.8 बिलियन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे जैसे पैसा इंडिया के बाहर फ्लो हो रहा है वैसे वैसे रुपी डॉलर एक्सचेंज इम्पैक्ट हो रहा है और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है। इस तरह के डिप्रिसिएशन से क्रूड ऑयल प्राइसेस और रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे बहुत असर पड़ रहा है। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है, और यही नहीं, रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। मीनवाइल यूएस फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज किया और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न ऑन डॉलर असेट्स भी बढ़ा है। हाउ डज अ वीक रूपी इम्पैक्ट यू एंड द इकोनॉमी? सिंस इंडिया मोस्टली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, मेटल्स हो, प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया को इन इंपोर्ट्स के अगेंस्ट यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब अगर रुपी ही वीक हो तो हमें सेम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी होगी। इन केसेस में होगा ये कि आपके रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका बर्डन हमारे जैसे कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा। वहीं दूसरी तरफ वीक डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है, जिससे शिपमेंट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं और फॉरेन बायर्स की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं और प्राइसेस भी कम पे करनी पड़ती हैं। इसलिए वीक ग्लोबल डिमांड और परसिस्टेंट वॉलेटिलिटी जैसे सिनेरियो में एक्सपोर्टर्स करेंसी फॉल को सपोर्ट नहीं करते। इज द रुपी लाइकली टू सी मोर डिक्लाइन? बहुत से एनालिस्ट का ये मानना है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी अभी और डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में राइज देखने को मिल रहा है और एफआईआईज अभी भी सेल ऑफ कर रहे हैं। एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पर बुरा असर हुआ है, लेकिन यही वो सिचुएशन है जहां आरबीआई का रोल आता है। सेंट्रल बैंक इस फ्री फॉल को रोकने के लिए लगातार एक्शंस ले रही है। मई में इसने इंडिया की ह्यूज स्टॉक पाइल फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज किया ताकि रुपीस को 77.5 रुपीस डॉलर जाने से रोक सके। पर हम सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आरबीआई इतने एफर्ट्स नहीं डालती तो अभी रुपए की क्या हालत होती। आरबीआईज एक्शंस टू प्रोटेक्ट रुपी। आरबीआई लगातार रुपए को स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके लिए इसने सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड का यूज किया और अब इंटरनेशनल ट्रेड्स को रुपी में सेटलमेंट करने का ऑप्शन दिया। तो सवाल यह आता है कि ये कन्वेंशनल मेथड क्या है? आरबीआई सेवरल फ्रंट्स पे फाइट कर रही है ताकि रुपीस के डिक्लाइन के फ्रेश रिकॉर्ड्स को स्लो कर सके। सेंट्रल बैंक ने यूएस डॉलर भी सेल किया है और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हैविली एक्सपेंड किया ताकि रुपीस को फर्दर डिप्रिशिएट होने से रोक सके। 25 फरवरी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 40.94 बिलियन डॉलर से डिक्लाइन हो चुका है। दूसरा सवाल आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीस क्या है? जब कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं तो इन्हें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, क्योंकि यूएसडी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इस तरह के ज्यादातर ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में ही किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडियन बायर ने एक जर्मनी के सेलर के साथ ट्रांजैक्शन किया, इंडियन बायर सबसे पहले रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर पे करेगा। इसके बाद सेलर उस यूएस डॉलर को रिसीव करेगा और उसे यूरो में कन्वर्ट करेगा। यहाँ दोनों पार्टीज ने कन्वर्जन एक्सपेंसेस इनकर किया और फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क भी बियर किया। और यही वो सिनेरियो है जहां रुपी ट्रेड सेटलमेंट पिक्चर में आता है। यूएस डॉलर पे और रिसीव करने की बजाय इनवॉइसिंग ही रुपी में की जाएगी, अगर काउंटर पार्टी के पास रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है तो।
और ऐसा करने से रुपये की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे रुपये स्ट्रांग होगा। पर इस सबके बाद ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा? तो ये स्टेप इंडिया की यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिसीजन का कंसिडरेबल इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को ना मिले, पर लॉन्ग टर्म में कंट्री को जरूर हेल्प करेगा। इस डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस ने एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम किया, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह यूक्रेन पर हमला करने की वजह से वेस्ट ने सब्सिक्वेंटली रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया था। और अगर मैं ये कहूँ कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस और रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस ने मोस्ट कंट्रीज के लिए आई ओपनर का काम किया है, तो कोई गलत नहीं होगा। और यही रीजन है कि कंट्रीज यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। मोरोवर इंडिया ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है, इसके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं, और अगर हम ट्रेड्स को रुपीज में सेटल करने लग जाएंगे तो डॉलर आउटफ्लो कम होगा, ऐसे टाइम पे जब रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीकली गिर रहा है। ये आरबीआई के लिए इवन मोर क्रिटिकल हो जाता है कि डॉलर आउटफ्लोज को कम किया जाए। पर इंडिया इस डिसीजन से कितनी सेविंग कर सकता है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेड डेटा, इंडिया ने अप्रैल और मई में रशिया से 2.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। ये सालाना 30 बिलियन डॉलर का है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनुअली 36 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। इन द बेस्ट केस सिनेरियो, अगर इंडिया रशिया की सभी इंपोर्ट्स को रुपीज में पे करता है तो 30 टू 36 बिलियन डॉलर के आउटफ्लोज को रोका जा सकता है। और मैंने पहले भी बताया कि आरबीआई रिसेंटली 40 बिलियन डॉलर्स स्पेंड कर चुका है रुपीज को स्टेबल करने के लिए, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये और 40 बिलियन डॉलर स्पेंड कर सकती है। आपका इंडियन करेंसी के फॉल पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल।